विधानसभा में सीएम योगी ने फिर विपक्ष पर करारा वार किया। एक एक कर नेता विपक्ष के सवालों का जवाब दिए और समाजवादी पार्टी पर जम करके हमला बोला। सीएम ने सदन में समाजवादी पार्टी के नेताओं को नसीहत देने के साथ ही संभल का जिक्र करते हुए सनातन के लिए फिक्र भी दिखाई। ये रिपोर्ट देखिए। सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विधानसभा में शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम तो लेती है, लेकिन वो उनके मूल्यों और आदर्शों से दूर जा चुकी है। उपचुनाव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने शिवपाल यादव का नाम लेते हुए समाजवादियों की चुटकी ली। उपचुनाव की भी आपने चर्चा की, लेकिन आपके यहां तो चुनाव के एक्सपर्ट शिवपाल जी हैं। और चच्चू से ज्यादा चुनाव कैसे जीते जाते हैं इसको कौन जान सकता है। ये तो हम लोगों ने भी देखा है, बहुत नजदीक से महसूस किया है। और इसीलिए अच्छा ही है पर उपदेश कुशल होते रहे, इसी को कहते हैं। ये दूसरों को उपदेश देते हैं आप लोग, लेकिन स्वयं उसको आचरण में उतारे होते तो संभवतः इतनी करारी हार नहीं होती और 2027 में भी इतनी करारी हार नहीं होती। नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया की बात करते हुए सीएम ने कहा कि राम, कृष्ण और शंकर भारत के 3 आदर्श हैं, जिसे लोहिया जी भी मानते थे। लेकिन इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। और आदर्श के रूप में उन्होंने भारत के लिए कहा था कि राम, कृष्ण और शंकर, ये जब तक भारत के 3 आदर्श हैं तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। भारत की एकात्मता के आधार इन 3 देव महापुरुषों को जब तक भारत की जनता आदर्श के रूप में मानेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और इन तीनों देव महापुरुषों पर समाजवादी पार्टी का कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि आप लोग भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं। सांप्रदायिक आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि हम सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। हमारा तो आदर्श है सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने यही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था, अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना यह तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। विधानसभा में महाकुंभ को सीएम योगी ने भारत के विकास और विरासत की छाप बताई। जहां जाति धर्म क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं देखा, 3,360 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। महाकुंभ की पूरी दुनिया में गूंज रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।